राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि करवा चतुर्थी कब है, और ये चांद का जो समय है, चांद निकलने का, उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और चांद को अर्घ कैसे देंगे उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो करवा चौथ है जो 1 नवंबर बुधवार के दिन है, और यह बहुत ही मतलब माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, जो सुहागन बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है ये व्रत रखना, और रखना चाहिए सभी को। ये पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, और इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि सत्यवान ने सावित्री के लिए भी रखा था, और यह व्रत सबसे पहले माँ गौरी ने शिव जी के लिए रखा था, और जिस अपने सुहाग के लिए उन्होंने रखा था। तो ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। ये बहुत ही पवित्र व्रत है, और सभी माताएं, बहनें, बेटियों को जो सुहागन है उनको रखना चाहिए। तो अब हम बता रहे हैं आपको कि चांद कितने बजे निकलेगा। चांद निकलने का समय है 8:16। 8:16 पर चांद निकल आएगा, और पहले चांद निकलने का पहले ही आप अपना 16 श्रृंगार आदि करके आप जो घर के अंदर जो पूजा की जाती है मंदिर में, वो आप पूजा कर लीजिए। और जो पाटा रख के की जाती है, चौक पूरा जाता है, पाटा रखा जाता है, वो सब पूजा आप पहले ही कर लीजिए। और जैसे चांद निकलेगा तो फिर आप चांद की पूजा कर लीजिए, जिससे कि चांद निकलते ही पूजा करने का विधान है। तो इस तरह से करेंगे तो आप तुरंत ही चांद निकलते ही पूजा कर लेंगी। तो फिर आप, अब हम बता रहे हैं कि ये जो अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को, वो किस प्रकार से देना चाहिए। तो आप क्या करें, 1 लोटे में जल ले लें। जो करवा है आपके यहाँ जल भरा जाता हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं, अगर भरा जाता तो आप 1 लोटे में जल लीजिए। किसी किसी के यहाँ करवे में जल भरा जाता है, किसी किसी के यहाँ करवे में कोई लाही खीले वगैरह भरता है, कोई पूड़ी भरता है, पूड़ी, लड्डू या पेड़े जो भी है। सबके यहाँ अलग अलग विधान है, आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसे ही कीजिए। और फिर जो 1 लोटे में जल आप लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए। और अगर आपको श्वेत फूल मिल जाए सफ़ेद रंग के तो वो आप डाल दीजिए, क्योंकि चंद्रमा को सफ़ेद चीज़ चढ़ाई जाती है। और चावल डाल दीजिए, थोड़े से अक्षत जो होते हैं बिना टूटे हुए, वो डाल दीजिए। और थोड़ा सा चावल और अक्षत डालकर, और अगर आपके पास दूध मिल जाए तो आप दूध डाल लीजिए। अगर दूध नहीं है तो आपके पास अगर खोए की मिठाई वगैरह है तो जरा सी वही डाल लीजिए, तो वो दूध की ही बनती है ना, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य 4 बार दिया जाता है। कहा जाता है ना, करवा चौथ, तो 4 बार अर्घ्य दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। और जब अर्घ्य देंगी तो गणेश जी का ध्यान करेंगी और चंद्रमा का भी ध्यान करेंगी। चंद्रमा, गणेश जी का ध्यान करते हुए, चंद्रमा का मन में स्मरण करते हुए अर्घ्य देंगी। और इसमें गणेश जी का आप चाहें तो मंत्र भी बोल सकती हैं देते हुए, और बोलना ही चाहिए। तो अगर आपको कोई मंत्र याद हो तो आप वो बोल दीजिए, नहीं तो ओम गम गणपते नमः ये भी बोल सकती हैं आप। तो या फिर आप जो गणेश जी की गायत्री है वो पढ़ सकती हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, ये भी बोल सकती हैं। जो आपको अ, उचित जान पड़े वो आप मतलब बोल दीजिए, जो आपको सरल लगे वो आप बोल दीजिए। और चंद्रमा को अर्घ्य देने में भी दें तो चंद्रमा का भी मंत्र बोलिए, ओम सोमाय नमः या ओम सोम सोमाय नमः। इस तरह से आप चंद्रमा का मंत्र बोल सकती हैं। इस तरह से आप अर्घ्य देंगी तो बहुत ही आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। वैसे भी अर्घ्य देंगी श्रद्धा से दीजिए आप, और मंत्र नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही दीजिए श्रद्धा के साथ मंत्र को। वो जल चंद्रमा को अर्पित कीजिए, और इस तरह से आप पूजा कीजिए। फिर आप चलनी से चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा का दर्शन कीजिए चलनी से।
और चंद्रमा की आरती उतारिए, धूप दीप आदि दिखाइए और आरती उतार के फिर आप अपने पति को उसी चलनी से पति को भी देखेंगी। फिर आप पति के टीका लगाइए, उनकी आरती उतारिए, फिर आपके पति आपको जल ग्रहण कराएंगे, आपके आप पति के द्वारा जल ग्रहण कीजिए। इस तरह से व्रत रहा जाता है और पति से जल ग्रहण करने के पश्चात आप उनके चरण छुइए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और भगवान के चरण छू के बड़ों और जो आपके घर में सास ससुर ननद जिठानी जो भी हैं आपके बड़े बड़े लोग घर में हों, सबके चरण छू के सबका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और भगवान सबके सुहाग को अमर रखें, सबकी आयु लंबी हो, पत्नी की भी लंबी हो, पतियों की भी लंबी आयु हो और सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, यही प्रभु से कामना है। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। तो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस प्राप्त हो सकें। और जैसे ही आपके पास वीडियो पहुंचे प्लीज़ आप देख के इसको तुरंत शेयर कर दीजिए, क्योंकि लेट हो गया है वीडियो डालने में, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो जिससे कि और भी लोगों को तुरंत जानकारी